बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बिल्कुल सर के ऊपर आकर खड़ी हो गई है और अब भारतीय क्रिकेट टीम का जो गुरूर है वो भी हाथ के अंदर मिल गया है। जहां एक जानिब आज भारतीय मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि विराट कोहली को वार्निंग जारी की गई है कि आपको भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। वहीं पर भारत के साबिक लेजेंडरी ऑफ स्पिन बॉलर हरभजन सिंह साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है और गौतम गंभीर के हवाले से, और जो भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की खबरें मीडिया की जीनत बनी थी उसके ऊपर सरफराज खान को चूंकि कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है, तो अब हरभजन सिंह साहब ने उस बात के ऊपर गौतम गंभीर की जो क्लास है वो ले ली है। इसके अलावा एक ट्वीट की गई है भारत के अगेन साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान की जानिब से। और पठान साहब पाकिस्तान के अंदर बड़े मशहूर होते हैं। जब जब इतवार के दिन मैच होता है और भारत हारता है तो उनको याद दिलाया जाता है कि आपने ट्वीट की थी, और उस ट्वीट के ऊपर इरफान पठान को ट्रोल किया जाता है। लेकिन अब उनकी एक ट्वीट ऐसी आई है जिसने भारत के अंदर आग लगाकर रख दी है, और भारत के जो सुपरस्टार्स हैं जसप्रीत बुमराह प्लस विराट कोहली, इन दोनों को इनडायरेक्टली हिट किया गया है इरफान पठान की जानिब से। इरफान पठान ने क्या ट्वीट की है, किस तरह से इन दोनों को हिट किया है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा विराट कोहली को वार्निंग क्यों जारी की गई है कि आपको भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा हरभजन सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल भारतीय क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त जसप्रीत बुमराह के हवाले से क्या कहा जा रहा है ये आपके सामने रखने से पहले एक खबर है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच के पहले दिन की। और आज जब जनाब लेट आगाज हुआ फर्स्ट टेस्ट मैच का ड्यू टू फॉग, तो किसी ने ख्याल भी नहीं किया था कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान जब बैटिंग फर्स्ट करने के लिए आया और मोहम्मद हुरारा जो डेब्यूटेंट थे, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ताल्लुक है वो सियालकोट से है, लेकिन डेब्यू के ऊपर मोहम्मद हुरारा जो है वो इंप्रेस नहीं कर पाए और सिर्फ 6 रन के ऊपर वो आउट हुए। इनके बाद पाकिस्तान की जो दूसरी विकेट है वो जनाब कप्तान शान मसूद की सूरत में गिरी और कप्तान शान मसूद सिर्फ 11 रन स्कोर कर पाए। देन कामरान गुलाम जो हैं वो भी सिर्फ 5 रन के ऊपर आउट हो गए। और कामरान गुलाम के आउट होने के बाद बाबर आजम और सऊद शकील के साथ एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की, लेकिन बाबर आजम जो है वो भी एक अच्छी गेंद के ऊपर आउट हुए। और फिर पाकिस्तान जब जनाब 4 विकेटें 50 रन से पहले लूज कर गया तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान की अगेन जो बैटिंग लाइनअप है ना वो रेत की दीवार साबित होगी, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत बचा लिया जनाब आज के दिन में सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने। और आज पहले दिन का जब इख्तिताम हुआ ड्यू टू बैड लाइट, तो पाकिस्तान ने 143 रन स्कोर किए थे, 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए और सऊद शकील जनाब 56 रन बनाकर नॉट आउट हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने भी 51 रन पाकिस्तान के लिए स्कोर किए। और वेस्ट इंडीज की अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो जेडन सील्स जो हैं इन्होंने 3 विकेटें हासिल की और 1 विकेट आई जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोतिया, और दोनों जनाब जो बॉलर्स थे इन्होंने एक्सेप्शनल बॉलिंग की। जेडन सील्स की बात की जाए तो बड़ा बेहतरीन इन्होंने जो सीम मूवमेंट है उसका इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को एक वक्त में इन्होंने जनाब सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया था कि हमने ये जो एक बॉलर्स के लिए जन्नत जैसी विकेट तैयार किया है ये हमने क्यों तैयार किया। लेकिन चूंकि एट द एंड ऑफ द डे मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील जो है उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली है, तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान 250 रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगा लेगा। और फिर वेस्ट इंडीज जो है वो जिस तरह से इंग्लैंड को पाकिस्तान ने चारू शाह ने चित करके रख दिया था उसी तरह से ये भी चित होंगे और पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जो है वो जीत जाएगा। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड जो खबरें हैं, और सबसे पहले भारतीय टीम के साथ जो लिंक्ड न्यूज है वो आपके सामने रखने से पहले एक खबर मैंने आपको दी थी कि खुशदिल शाह के बारे में सोचा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना लिया जाए।
और अगेन आज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर रंगपुर राइडर्स, जिसकी नुमाइंदगी खुशदिल शाह कर रहे हैं, उन्होंने आज 7 छक्कों की मदद से 59 रन स्कोर किए हैं और मिडल ऑर्डर के अंदर बड़ा बेहतरीन खेल जो है वो इस बीपीएल के अंदर खुशदिल शाह ने स्कोर किया है। और अब तक जनाब 23 छक्के, यानी कि बीपीएल का जो हाईएस्ट मोस्ट सिक्सेस हिट करने वाला बैट्समैन है वो खुशदिल शाह बन चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और जिस तरह से ये बॉलिंग में भी विकेट हासिल कर रहे हैं, बैटिंग के अंदर भी तबाही मचा रहे हैं, तो पाकिस्तान अब इनको जो अपनी प्लेइंग 11 है उसके अंदर खिला सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन और मुफीद जनाब प्लेयर जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर साबित हो सकते हैं। अब आते हैं भारत से लिंक्ड खबरों की जानिब, और सबसे पहले जो ट्वीट की गई है इरफान पठान की जानिब से, वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो पठान साहब लिखते हैं, इवन द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द पास्ट स्टेड इन द सेम होटल्स एज द रेस्ट ऑफ द इंडियन टीम, हाउ वाज स्टेइंग इन अ सेपरेट होटल अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस। अब इस ट्वीट के अंदर उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इनसाइड स्पोर्ट जो भारत का एक क्रेडिबल जनाब वेबसाइट है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, उन्होंने इस खबर को की जो डिटेल्स है वो देते हुए लिखा, इन अ ट्वीट क्रिटिसाइजिंग द प्लेयर्स पठान हैड लैश्ड आउट बाय सेइंग, जो मैंने ट्वीट आपके सामने रखी वो कोट एंड कोट इन्होंने रखी, और फिर लिखते हैं, while of course there is no proof if any of the players stayed separately, but then what is clear is Jasprit Bumrah and Virat Kohli, who traveled with their families, did not travel with the team. विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह इन्होंने भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर में ट्रैवल नहीं किया, और अलहदा होटल में वो रहे या नहीं रहे इसकी जो सबूत है वो नहीं है। लेकिन इरफान पठान की जो पुरानी स्टेटमेंट्स हैं, अगर उनको खंगाला जाए तो एक चीज सबके सामने आती है कि इरफान पठान जो रोहित शर्मा वाला ग्रुप है ना उसका हिस्सा है। और फिर रोहित शर्मा की जब रिटायरमेंट की खबरें चल रही थी, उस वक्त जो इंटरव्यू हुआ था रोहित का वो भी पठान ने किया था, और पठान बोल चुके हैं, विराट कोहली को भी हिट कर चुके हैं ये अभी लास्ट ओवर के अंदर ही। सो इनके ट्वीट को देखा जा रहा है कि अगर उन दोनों ने अलहदा ट्रैवल किया तो इसका मतलब यह है कि वो अलहदा स्टे कर रहे थे। और अब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नई पॉलिसी जारी की है जिसमें 10 पॉइंट्स ऐसे रखे गए हैं जहां पर प्लेयर्स जो हैं उनको बीसीसीआई और गौतम गंभीर से परमिशन लेनी पड़ेगी। रणजी ट्रॉफी खेलनी है, और अगर नहीं खेलनी है वो तो आपने ऑब्वियसली खेलनी है, लेकिन अगर आपने भारत का जो डोमेस्टिक सीजन है वो नहीं खेलना तो उसके लिए आपको अगर एक्सेप्शन चाहिए तो फिर आपने बीसीसीआई और जो हेड कोच गौतम गंभीर हैं उनसे एनओसी जो है वो लेनी है। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर भी आपको बीसीसीआई से एनओसी चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट जनाब दोबारा हाईलाइट किया गया है कि प्रैक्टिस सेशन से आप गैर हाजिर नहीं हो सकते। अगर आपने गैर हाजिरी करनी है या लेट आना है या जल्दी जाना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो जो सुपरस्टार्स वाला कल्चर भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर आ चुका था ना, वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बंद करने की कोशिश की है। और अब सेम होटल के अंदर स्टे करने की बात का सामने आना भी इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर ऑल इज वेल नहीं चल रहा, बल्कि चीजें बड़ी हद तक खराब हो चुकी है। और फिर हरभजन सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है कि अगर सरफराज खान ने ये सब कुछ किया था तो आप टूर के ऊपर उससे बात करते, उसको समझाते कि भाई आप ये किस राह के ऊपर चल पड़े हैं, लेकिन बाद में आप आते हैं और आकर अपनी जो फैमिली है उसके ऊपर इल्जाम आयद करते हैं। हालांकि सरफराज खान जो मीडिया बता रहा है, भारतीय मीडिया, वो यही कह रहा है कि उस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे जिस मीटिंग की बातें लीक हुई। सो सरफराज खान को एक तो कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा हरभजन सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर उसने ऐसा किया था तो फिर आपको ड्यूरिंग टूर ही उसे समझाना चाहिए था, उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए था, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर आपने कम्युनिकेशन नहीं की, वहां पर आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। और जब आप जनाब भारत वापिस आते हैं वहां पर रिव्यू कमेटी के सामने आप ये चीजें रखते हैं कि सरफराज खान तो कल्प्रिट है, बाकी किसी का भी नाम सामने नहीं आया। हालांकि जो खबरें लीक हुई उसका किसी सूरत भी बेनिफिशियरी जो है, चाहे डायरेक्ट बात की जाए या इनडायरेक्ट, सरफराज खान नहीं है। और भारतीय क्रिकेट टीम की ये जो ले इस वक्त खराब हुई है ना,
जो इनके दरमियान बगावत की खबरें और जो लड़ाइयों की खबरें सामने आ रही हैं, इसने भारतीय क्रिकेट टीम का गुरूर हाथ के अंदर मिलाकर रख दिया है। क्योंकि एक जानिब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है और उनकी इंजरी किस नौयत की है अभी तक भारत के अंदर किसी को भी नहीं पता। पिछले दिन खबर आई कि जसप्रीत बुमराह बेड रेस्ट के ऊपर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खुद ट्वीट कर दी कि ये फेक न्यूज है। लेकिन फिर भी जो बीसीसीआई है उसने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी जसप्रीत बुमराह की इंजरी के ऊपर। और अब ये कहा जा रहा है कि 19 जनवरी को जसप्रीत बुमराह एनसीए के अंदर रिपोर्ट करेंगे और वहां पर उनकी फिटनेस को जांचा जाएगा। अगर वहां पर उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उस सूरत में वो चैंपियंस ट्रॉफी की जो भारतीय टीम होगी उसका हिस्सा बनेंगे, वरना उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खिलवाई जाएगी। एंड देन चलते चलते अब आपको बता दूं कि जनाब विराट कोहली को अल्टीमेटम जारी किया गया है, बल्कि भारत के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उन सबको यह अल्टीमेटम जारी किया गया है कि अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप भारत का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसको इज्जत दें। और विराट कोहली का नाम लेकर यह बात की जा रही है कि उनको यह कहा गया है कि अगर आप इंग्लैंड टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अब भारत ने जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज खेली है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है, तो अगर आप इंग्लैंड में भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो रणजी ट्रॉफी है वो खेलनी पड़ेगी। और विराट कोहली भी जनाब एक अनएक्सपेक्टेडली खबर आई है। मेरा दिल किया था थंबनेल के ऊपर लिखूं कि विराट कोहली इंजर्ड हो गए, लेकिन चूंकि मुझे इस खबर की जो पिछली स्टोरी है वो भी पता है, तो वो यही है कि विराट कोहली को कहा गया कि आप रणजी खेलें, लेकिन विराट कोहली ने कह दिया कि मेरी ना गर्दन के अंदर दबाव है, दर्द है, तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये खबर दी है। सो विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट से बचने के लिए इंजरी का बहाना जो है वो बना रहे हैं और भारत के अंदर इस वक्त जनाब विराट कोहली के खिलाफ और जो गर्म हवाएं हैं ना वो चलना शुरू हो चुकी हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किसी सूरत भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हरभजन सिंह कह रहे हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के खिलाफ ओपन आकर बातें करेंगे, जाए इसके कि फैमिली के अंदर बैठकर कम्युनिकेट करें, तो फिर आपको जो रिजल्ट्स है ना वो कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। आपके खिलाफ ग्रुपिंग होगी, आपके खिलाफ लॉबिंग होगी, और जब ग्रुपिंग में लड़के आते हैं तो फिर वो उस तरह से नहीं खेल सकते और ना खेल पाते हैं जिस तरह से वो मेंटली फ्रेश हों या विदाउट एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर के खेल रहे हो। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।